चिल्ड्रेन, लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, हम लोग इससे पूर्व किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना सीखे। अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए यह व्यंजक है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर n क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। यानी n का मान अगर 3 देंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकलेगा। n का मान 4 देंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल निकलेगा। n का मान 5 देंगे तो पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल प्राप्त होगा। तब हम लोग बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कैसे निकालेंगे? तो आइए बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल निकालना सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज ABC की भुजाओं को यानी AB, BC और CA को हम लोग बढ़ाते हैं। AB को आगे B तक बढ़ा रहे हैं, BC को E तक बढ़ा रहे हैं और CA को F तक बढ़ा रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ाने से AB को, BC को, CA को आगे बढ़ाने से देखिए यहां पर एक कोण बन रहा है। इस कोण का नाम 1 देते हैं, कोण CBD, इसका नाम क्या दिए? कोण 1। उसी तरह से एक कोण बना ECA, इसका नाम देते हैं 2। यहां पर एक कोण बना कोण BAF, इसको हम लोग कोण नंबर 3 लिखते हैं। तो इस तरह से जो बहिष्कोण बने, जो बाह्य कोण बने 1, 2, 3, या तो बाह्य कोण बोलिए अथवा बहिष्कोण बोलिए, तो इन बहिष्कोणों का योगफल क्या हुआ? यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 हम लोग को निकालना है। कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 2 जोड़ कोण 3, इसका योगफल निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे, क्या होगा? अब आइए ABC के जो अंतः कोण है, मान लीजिए इस अंतः कोण को हम लोग कोण संख्या 4 देते हैं, इस अंतः कोण को कोण संख्या 5 देते हैं, इस अंतः कोण का कोण संख्या 6 देते हैं, ठीक है। 4, 5, 6 से मिलकर अब कोण 1 और कोण 4 में क्या संबंध है? ध्यान दीजिए, कोण 1 और कोण 4 यानी कोण CBD और कोण CBA, ये दोनों ही आसन्न कोण है। साथ ही CBD और CBA की जो उभयनिष्ठ भुजा है CB, इसको छोड़कर के अन्य भुजाएं यानी BD और BA ठीक एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर दो आसन्न कोणों की उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हो, तब इन दोनों कोणों का योगफल यानी दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और इस अवस्था में हम लोग बोलते हैं कि कोण CBD और कोण CBA एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहां पर कोण 1 और कोण 4 चूंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो दोनों का योगफल कितना हो गया? 180 डिग्री। तब कोण 1 का मान कितना हो जाएगा? इस तरह से कोण 1 का मान हो गया 180 डिग्री और यहां पर प्लस एंगल 4 है, बराबर किधर जाएगा? तो माइनस हो जाएगा एंगल 4। ये हो गया 1 नंबर। हम लोग क्या निकाले? कोण 1 का मान निकाले। फिर कोण 2 का मान निकालते हैं। तो देखिए कोण 2 और कोण 5 रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो कोण 2 और कोण 5 का भी योगफल 180 डिग्री होगा, इसलिए कोण 2 का भी मान हो जाएगा इसी तरह कोण 2 का मान 180 डिग्री घटाओ कोण 5 होगा। अब देखिए कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और 6 ये दोनों भी आसन्न कोण है, साथ ही दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए कोण 3 और कोण 6 का योगफल 180 डिग्री होगा। तो कोण 3 का मान हो जाएगा 180 डिग्री, में से माइनस करेंगे कोण 6 को, तो तीनों हम लोग को मिल गया। कोण 1, 2, 3 का मान निकल गया। कोण 1 का मान हुआ 180 डिग्री घटाओ कोण 4, कोण 2 का मान हुआ 180 डिग्री घटाओ कोण 5 और कोण 3 का मान हो गया 180 डिग्री घटाओ कोण 6। अब सबको जोड़ते हैं यानी इक्वेशन 1, 2, 3 को आपस में ऐड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का मान क्या हो जाएगा? इधर हम लोग RHS में ऐड करते हैं
तो 180 180 180 तीनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 540 डिग्री। और इधर कोण 4 को घटाना है, कोण 5 को घटाना है, कोण 6 को घटाना है, 180 में 4 घटाना है, 5 घटाना है, 6 घटाना है, यानी इन तीनों को घटाना है, यानी कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6। यहां पर हम लोग माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5 माइनस एंगल 6 हुआ, माइनस कॉमन ले लिया तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो गया। अब 4 5 6 क्या है, तो 4 5 6 है त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतःकोण, और किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग 540 डिग्री और घटा हो जाएगा 180 डिग्री। 540 डिग्री में 180 डिग्री घटाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल हुआ 360 डिग्री। अब हम चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योगफल निकालते हैं। ये तो त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल हुआ 360 डिग्री। अगर चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षडभुज रहे, सप्तभुज रहे या भुजाओं की संख्या और कुछ रहे तो बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा। तो आइए एक चतुर्भुज बनाते हैं। मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी को हम लोग ए बी को बढ़ा रहे हैं, ए बी को ई तक बढ़ा रहे हैं, बी सी को एफ तक बढ़ा रहे हैं, सी डी को जी तक बढ़ा रहे हैं और डी ए को एच तक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक को हम लोग ई तक, एक दूसरे को एफ तक, तीसरे को जी तक और चौथे को एच तक हम लोग आगे बढ़ाए। तो यहां पर देखिए जो बहिष्कोण बना, यहाँ एक बहिष्कोण बन रहा है, इसको कोण नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ जो बहिष्कोण बन रहा है इसको 2 लिखते हैं। यहाँ जो बहिष्कोण बन रहा है इसको 3 लिखते हैं। यहाँ जो बहिष्कोण बन रहा है इसको 4 लिखते हैं। हम लोग को कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 का मान ज्ञात करना है, यानी इन चारों बहिष्कोणों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग ये जो एबीसीडी चतुर्भुज है इसके अंतःकोणों का नामकरण करते हैं। नाम देते हैं इसको, मान लीजिए ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये इसको हम लोग संख्या 8 द्वारा इंगित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। हम लोग कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोण 1 और कोण 5 पर विचार कीजिए। दोनों ही आसन्न कोण है तथा दोनों यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। चूंकि हम लोग ए बी को आगे बढ़ाए अपने सीध में, इस तरह से ए एक रेखा हो गया, उस पर बीसी आधारित है। अथवा यहाँ देखिए इन दोनों आसन्न को मुख, ये जो उभयनिष्ठ भुजा है उसको छोड़ करके बाकी भुजा एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरह से कोण 1 और कोण 5 का योगफल 180 डिग्री हुआ। कोण 1 जोड़ कोण 5 दोनों का योगफल 180 डिग्री हुआ। तो कोण 1 का मान हो जाएगा, कोण 1 का मान 180 डिग्री घटाओ कोण 5। 2 और 6 पर विचार कीजिए। जिस तरह से 1 और 5 का योगफल 180 डिग्री हुआ, 2 और 6 का भी योगफल 180 डिग्री होगा। और कोण 2 का भी मान इसी तरह कोण 2, इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 6 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस एंगल 6, क्योंकि 2 और 6 रैखिक युग्म बना रहे हैं और दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। कोण 3 का मान क्या होगा, तो कोण 3 का मान 3 और 7, देखिए ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, कोण 3 और 7, तो 3 और 7 का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण 3 का मान 180 डिग्री माइनस 7 होगा। कोण 4 का मान हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ कोण 8 होगा, क्योंकि 4 और 8 रैखिक युग्म बना रहे हैं। इस तरह से चारों बहिष्कोण का मान निकल गया, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। अब चारों को हम लोग जोड़ते हैं, इन चारों को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे एंगल 1 2 3 4, कितना हो जाएगा योगफल 180 डिग्री 180 डिग्री, 4 बार जोड़ते हैं तो हो जाएगा 18 चौके 72 यानी 720 डिग्री, ठीक है। 180 को 4 से गुना कर दिए। और घटाओ एंगल 5 है, घटाओ एंगल 6 हुआ, घटाओ एंगल 7 हुआ, घटाओ एंगल 8 हुआ, ठीक। यहां यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए सब में, तो ये सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये
प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो अब देखिए 720 डिग्री में घटाना होगा 5, 6, 7 और 8 का योगफल का। 5, 6, 7, 8 क्या है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल। और हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, जो पहले व्यंजक बताए थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतःकोणों का योगफल के लिए क्या बताए थे? n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें n का वैल्यू 4 लिखेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे 2 होगा, और 2 को 180 से गुणा करेंगे 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 720 में 360 घटाएंगे, इस तरह से 360 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग क्या पाए कि चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल भी 360 डिग्री हुआ। पहले त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल निकाले थे, 360 डिग्री हुआ था। चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल भी 360 डिग्री होता। अब देखते हैं पंचभुज के पांचों बहिष्कोणों का योगफल क्या हो। किसी पंचभुज के पांचों बहिष्कोणों का योगफल, ठीक है। मान लीजिए ये पंचभुज बनाते हैं। मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई, और इसकी पांचों भुजा को हम लोग बढ़ा दें। ए बी दिशा में बढ़ाए, यहां एफ तक बढ़ाए, बीसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं बीसी भुजा को, ये जी तक बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये एच तक बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये आई तक बढ़ा रहे हैं, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये ई ए को बढ़ा रहे हैं, ये जे तक आ गया, ठीक है। तो ए बी सी डी ई जो पंचभुज है उसको भुजाओं को पहले हम लोग ए बी दिशा में बढ़ाए एफ तक, फिर बी सी दिशा में भुजा है, इस भुजा को बढ़ाए जी तक, सी डी दिशा में बढ़ाए एच तक, डी ए को आगे बढ़ाए आई तक, और ई ए को आगे बढ़ाए जे तक। यहां बहिष्कोण बन रहे हैं। कौन सा बहिष्कोण बन रहा है? मान लीजिए इसका नाम होते हैं ए, इसको 2, इसको 3, ये बहिष्कोण हो गया 4, ये हो गया बहिष्कोण 5। पंचभुज में 5 बहिष्कोण हुए। और जो अंतःकोण है उसका भी हम लोग नाम देते हैं। मान लीजिए 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, और ये 10 हुआ। हम लोग को क्या करना है? कोण 1, 2, 3, 4 और 5 का योगफल ज्ञात करना है। पहले जैसा देखे थे कोण 1 और कोण 6 पर हम लोग विचार करते हैं। तो कोण 1 और 6 क्या है? रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म जब बनाते हैं तो दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब जब दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा तो कोण 1 का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री घटाओ कोण 6। कोण 1 का मान हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ कोण 6 हो जाएगा। फिर कोण 2 का मान कितना हो जाएगा? कोण 2 का मान 180 डिग्री घटाओ कोण 7 हो जाएगा। एक एंगल 7 है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 2 और 7 रैखिक युग्म बनाते हैं और दोनों का योगफल 180 डिग्री हुआ। कोण 3 का मान निकालेंगे। कोण 3 का मान हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ कोण 8 हो जाएगा। 3 और 8 रैखिक युग्म बना रहे हैं, 4 और 9 भी बना रहे हैं। कोण 4 का मान हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 9। कोण 5 का मान हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ कोण 10। अब सबको जोड़ते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 और 5 का योगफल निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 का योगफल क्या होगा? 180 को 1, 2, 3, 4, 5 बार जोड़ेंगे तो 180 को 5 से गुना करते हैं 900 होता है, ठीक है। 900 डिग्री हो गया। अब इधर हो गया ये एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 9 इसे माइनस करना है, माइनस एंगल 6, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10। फिर देखिए क्या हुआ? ये हुआ 900 डिग्री और घटाओ ये क्या है? 6, 7, 8, 9, 10 पंचभुज के अंतःकोण हुए। ये सारे क्या है? पंचभुज के अंतःकोण। और पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल फिर उस सूत्र से n-2
इंटू 180 डिग्री, ये जो सूत्र है इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग अंतःकोणों का योगफल निकालेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पर 5 देंगे, 5 में 2 जाएगा, 3 होगा, 3 को 180 से गुना करेंगे यानी 540 डिग्री। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 540 डिग्री। तो 900 डिग्री में 540 डिग्री हटाते हैं, फिर हम लोग पाते हैं 360 डिग्री। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या पाए कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री, चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री, पंचभुज के बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री। ठीक है, तो अब यदि हम लोग षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज इनके सभी बहिष्कोणों का योगफल निकालेंगे तो भी हम लोग पाएंगे 360 डिग्री। तो अब हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे, किसी भी बहुभुज का यानी बहुभुज की संख्या कुछ भी हो, बहुभुज की संख्या 3 रहे, बहुभुज के भुजाओं की संख्या 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सारे बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आप नोट कर सकते हैं इसको, बहुभुज कोई भी बहुभुज रहे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग यानी सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ये हमेशा 360 डिग्री होता है। लोग जान गए बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल निकालना। अगर आपसे पूछा जाए कि उस बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाओं की संख्या 22 हो, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, भुजाओं की संख्या 22 हो अथवा 23 हो, बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यदि मान लीजिए कि कोई समबाहुभुज है और समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है, तो समबाहुभुज का अगर समबाहुभुज रहे, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बाह्य कोण अथवा बहिष्कोण कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री हुआ तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या से उसको डिवाइड करेंगे, यानी 360 डिग्री को हम लोग भुजाओं की संख्या मान लीजिए n है, यहाँ भुजाओं की संख्या दे देना है। त्रिभुज के लिए 3 देंगे, चतुर्भुज के लिए 4 देंगे, पंचभुज के लिए 5 देंगे और 22 भुजा वाला बहुभुज रहेगा समबाहुभुज, तो भुजाओं की संख्या 22 देंगे। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।